हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग यूनिवर्स ट्रिगो का यानी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का जितना भी फॉर्मूला है वो सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो आने वाला होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हर फॉर्मूला देखने वाले हैं और फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्मूला कितना जरूरी है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आप तो जानते ही होंगे, यदि आपका मैथ मेन में होगा तो आपको पता होगा कि मैथ में अहम रोल निभाता है क्या, आपका फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला याद रखना भी काफी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का, और ये काफी लंबा चैप्टर हो जाता है। ठीक है, इसका हम लोग वीडियो भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का 100 से प्लस ऑब्जेक्टिव तो हम लोग कर चुके हैं। आज इसका ये वीडियो क्या होने वाला है, तो फॉर्मूला का वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग पूरा फॉर्मूला कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, और एक चीज और, इसमें 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं करवाएं, जबकि उसका भी वीडियो आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो आप लोगों को देखना होगा। उसमें पता चलेगा कि त्रिकोणमिति का 2 नंबर वाला और इंटीग्रेशन का कैसे चलेगा, वो उसका सारा जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सब में शेयर कर दीजिए दबा के मेरे भाई। आ जाइए, फॉर्मूला है VVI और फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का। तो ये तो फॉर्मूला आप क्लास 11th में इस साइड वाला पढ़ चुके होंगे कि sin 2 थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रखना है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 2 थीटा के आपके पास 4 फॉर्मूला हो जाता है। सबसे पहला फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप साइन को भी तोड़ सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर के रूप में, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1। साइन के रूप में जब तोड़ेंगे तो cos को तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और tan के रूप में जब आपको लिखना होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको याद रखना है 2 cos थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा क्या होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे आ जाइए, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 के पूछ रहा है, tan लगा हुआ था, 2 के पहले आगे कर लेंगे और थीटा बाद में रहने देंगे, तो 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे आ जाइए, 1 प्लस 2 cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद आ जाइए, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए छठा पे। छठा कह रहा है कि sin 3 थीटा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। एकदम सिंपल से याद रखना है, 3 sin थीटा के पूछ रहा है ना, तो क्या कीजिएगा कि कहिएगा कि सर 3 sin थीटा का हमसे पूछ रहे हैं, तो हम कहेंगे हाँ 3 sin थीटा का पूछ रहे हैं। तो आप कहिएगा ना कि सर ये 3 के आगे कर लीजिए, sin थीटा को लिख दीजिए, तो 3 के आगे कर लिया sin थीटा के लिख दिए, यानी 3 sin थीटा माइनस 1 बढ़ा के तो 4 और फिर sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपको 3 sin थीटा का फॉर्मूला, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। आगे आ जाइए 3 cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, आशा करते होंगे कि आप लोग 7 फॉर्मूला को समझ चुके होंगे। आगे आ जाइए, एक 3 tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 को आगे कर लीजिए पहले, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 8वां फॉर्मूला भी आप लोग समझ लिए। आ जाइए यहां से यहां तक तो आप लोग क्लास 11th का सूत्र देखें जो कि यूज है इसका। आगे आ जाइए यहाँ पे 9 में, 9 से आपका क्लास 12th का फॉर्मूला शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि साइन यूनिवर्स साइन एक्स है, तो आप जानते होंगे सर कि साइन यूनिवर्स साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ओनली फॉर ओनली एक्स बचेगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा cos यूनिवर्स cos x, तो इसके लिए किसके बराबर हो जाएगा, ओनली फॉर ओनली x के बराबर हो जाएगा। फिर है tan यूनिवर्स tan x, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। फिर cot यूनिवर्स cot x, तो x के बराबर होगा। sec यूनिवर्स sec x cos के बराबर होगा, cosec सॉरी x के बराबर होगा। cosec यूनिवर्स cosec x, तो x के बराबर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने समझ लिया, यानी जिसका यूनिवर्स रहेगा, ठीक है, जिसका यूनिवर्स रहेगा वही व्यक्ति अंदर रहे तो दोनों को काट दीजिए, और जो अगर बगल में रहेगा
ओरा बैठा दीजिए। अब कैसे, सुनिएगा एक बात आपसे हम बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे दिए कि बताइए, देखिएगा इधर ध्यान से कि बताओ बाबू कॉस यूनिवर्स है, यहाँ पे हम कॉस बाई दे दिए, तो आप कहिएगा सर अभी एक्स आपको कर दिए थे, नीचे अब बाई करनी है, तो कॉस यूनिवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, इन दोनों का कहानी खत्म हो जाएगा और लिख दीजिए चुपचाप आप बाई को। ठीक है, यानी देखो कि जेकर यूनिवर्स दिले वही व्यक्ति अंदर बैठल है, तो ओरा निकाल लो घर में से, दोनों का कहानी खत्म। और क्या हो जाएगा, जो अकेले बैठा हुआ रहेगा इसके साथ बैठा हुआ रहेगा वो रह जाएगा सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप समझ लिए। अच्छा आगे आ जाइए, टाइप नंबर 2 का फॉर्मूला क्या है, यदि साइन यूनिवर्स -x है, यहाँ पे हम लोग उसका यूनिवर्स साथ में वो जो फंक्शन था वो भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है साइन यूनिवर्स -x, तो साइन यूनिवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन यूनिवर्स x। ये बात को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप अपने कॉपी पर भी नोट इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है मेरे भाई। आ जाइए, साइन यूनिवर्स -x क्या होगा, तो माइनस साइन यूनिवर्स x होगा। कॉसेक यूनिवर्स -x क्या होगा, तो माइनस कॉसेक यूनिवर्स x होगा। उसके बाद tan यूनिवर्स -x क्या होगा, तो माइनस tan यूनिवर्स x होगा। ये तीन को एक रह गए, अब बाकी जो तीन को बच गया था, क्या क्या बच गया, वो कॉट बच गया, वो कॉस बच गया, वो सेक बच गया। ये तीन व्यक्ति एक रह चलेगा। देखिए कैसे चलेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे आ जाइए आप लोग, यहाँ पर क्या है कि सेक यूनिवर्स -x क्या होगा, तो इसके लिए सूत्र हो जाता है, देखिए तीन चीज में हमेशा चेंज हो जाता है सूत्र, क्या क्या चीज में, सेक, कॉट और कॉस में। ठीक है, तो सेक यूनिवर्स -x, तब पाई माइनस सेक यूनिवर्स x। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कॉट यूनिवर्स -x, तो पाई माइनस कॉट यूनिवर्स x। ठीक है, उसके बाद क्या है कॉस यूनिवर्स -x, तो इसके लिए सूत्र होता है पाई माइनस कॉस यूनिवर्स x। उसके बाद आ जाइए टाइप नंबर तीसरा पे। ठीक है, टाइप तीसरा पे किस प्रकार का सूत्र है, तो कहा गया है, देखो एकदम सिंपल सा बात है, आप तो जानते हैं कि साइन यूनिवर्स इसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक यूनिवर्स। साइन का ऐसे भी आप उल्टा जानते हैं कॉसेक होता है, और x का उल्टा करेंगे मेरे भाई, जैसे x है इसका उल्टा करेंगे तो आप कह सकते हैं 1/x होगा, जैसे 3/4 है इसका उल्टा पूछेंगे तो आप कहेंगे ना कि 4/3 होगा, तो उसी प्रकार x है तो x का उल्टा 1/x हो जाएगा। तो आप लोग जो छठा 10वां क्लास में पढ़ के आए उसी चीज का यहाँ पे वर्णन किया गया है। साइन का उल्टा पहले कॉसेक कर लेंगे, x का उल्टा क्या होगा 1/x होगा। फिर कॉसेक यूनिवर्स x है तो कॉसेक कॉस यूनिवर्स x है तो कॉस का उल्टा सोचिए, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, x का उल्टा 1/x। फिर tan यूनिवर्स x है तो इसके लिए इसका उल्टा tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट यूनिवर्स, और इसका x का 1/x। कॉट का बस अब चेंज हो रहा, तीन को एक याद हो गया था, तीन को तो ऐसे ही नहीं याद हो जाएगा। कॉट यूनिवर्स पूछ रहा था, कॉट के लिए tan को बुला लेंगे, x के लिए 1/x को बुला लेंगे। सेक बोल रहा था, सेक को cos को बुला लेंगे और इसके लिए 1/x कर लेंगे। कॉसेक यूनिवर्स बोल रहा था, कॉसेक के लिए sin यूनिवर्स को बुला लेंगे और x के लिए 1/x को बुला लेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ पे ये जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपका मैथ में भी यूज होगा और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो बताइए क्या आप लोग के समझ में आ रहा है, हाँ या ना। यदि आ रहा है तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो समझ में यदि आ रहा है तो भाई इस फैमिली को आपको बड़ा करना है। ठीक है, ताकि जितना ज़्यादा मात्रा में बच्चा जुड़ेगा उतना अच्छा और कंटेंट आप लोगों के लिए हम दे पाएंगे। ठीक है ना, जितना हो सके उतने बच्चों को इस पे जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए मेहनत आपका कोई नहीं देखता है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, किस ढंग से मेहनत कर रहे हैं वो आपको कोई देखने वाला नहीं है। आपका बस पूछा जाएगा, आपका कीमत कब होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट देखा जाएगा। यदि आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाते हैं तो आप कितना भी मेहनत किए हो आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आपको बात याद रखना है, लाइफ में हमेशा मेहनत एकदम खामोशी से करना है, कोई कुछ भी कहे। ठीक है, आज थोड़ा सा आपके पास एक पहनने के लिए कम भी रहेगा, लेकिन आज मेहनत आप कर लीजिएगा तो आगे चल के आपका जो लाइफ है भविष्य काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, हम लोग सूत्र पर थे। सूत्र क्या था, ये बोली ना कि काफी इंपॉर्टेंट सूत्र होने वाला है, क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए साइन यूनिवर्स x बोला है प्लस कॉस यूनिवर्स x बोला है। ठीक है, इसके लिए इसके बराबर हो जाता है π/2 के बराबर हो जाता है। ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर tan के साथ में cot के बुला दें तो tan यूनिवर्स प्लस cot यूनिवर्स क्या होगा, π/2 हो जाएगा। sec यूनिवर्स प्लस cosec यूनिवर्स π/2 हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। आ जाइए टाइप नंबर 5 के फॉर्मूला बनाते हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सॉरी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा, तो आपको बताना है कि सर π/2 के बराबर होगा। कोई पूछ दिया कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या किसके बराबर होगा, तो π/2 के बराबर होगा। पूछ दिए कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो कहिएगा सर π/2 के बराबर होगा। बस ये बात आपको π/2 माइंड से नहीं हटाना है सर। आगे आ जाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होगा, तो tan इनवर्स रहने देंगे, ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ है तो दोनों को ऐड कर लेंगे और एक माइनस नीचे में क्या कर लेंगे, x इंटू y कर लेंगे। क्लियर है सभी का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में एक माइनस x इंटू y। आगे आ जाइए tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स देखो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो tan इनवर्स रहने देंगे, दोनों का बीच में घटाव है तो घटाव के चिन्ह है यानी x माइनस y, और नीचे यहाँ पे प्लस कर देंगे यानी 1 प्लस x इंटू y। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया। प्लस में पूछेगा तो ऊपर प्लस रहेगा सर लेकिन नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस में पूछेगा तो ऊपर माइनस रहेगा नीचे लेकिन नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए साइन इनवर्स x प्लस माइनस, यानी दोनों के लिए ये बोल रहे हैं, साइन इनवर्स प्लस माइनस साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, दोनों के लिए सूत्र क्या होता है, तो साइन इनवर्स इनटू x इंटू, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस लगाएंगे y इंटू एक रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इसको कैसे याद रखें सर, तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है मेरे भाई कि यदि x को आप गुना में बाहर रख रहे हैं तो y अंदर स्क्वायर के रूप में रहेगा। ठीक है घर। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि cos यूनिवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो cos यूनिवर्स x इंटू y प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर होगा। उसके बाद आ जाइए दूसरा फॉर्मूला है 2 tan यूनिवर्स x का। ठीक है, 2 tan यूनिवर्स x का सूत्र क्या होगा, तो tan यूनिवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, या साइन के रूप में आपको बताना होगा तो साइन यूनिवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। यदि आपको cos के रूप में बताना है, ठीक है, तो cos यूनिवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद आ जाइए 2 साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, इस 2 साइन यूनिवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन यूनिवर्स, ठीक है, 2x और इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। उसके बाद आ जाइए 2 cos यूनिवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos यूनिवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे कह रहा है कि 3 sin इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, तो sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला जो 11th में पढ़े वही चीज तो हो रहा है, और यहाँ पर देखिए cos इनवर्स लग जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, तो tan यूनिवर्स और 3x माइनस x क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। और एक चीज आपको ये मानने वाली बात है, जहां पे आप कहीं कहीं पे क्वेश्चन बनाइएगा तो ये चीज आ जाता है, यदि रूट में कहीं पर 1 माइनस x स्क्वायर आ रहा है तो उसके लिए हम लोग x का मान मानेंगे sin थीटा बटा में cos थीटा मानेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि रूट में कहीं पे 1 प्लस x स्क्वायर आ रहा है तो x का मान tan थीटा बटा में क्या मानेंगे, cot थीटा मानेंगे। यदि रूट में आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है तो x का वैल्यू जो हम लोग मानेंगे sec थीटा बटा में cos थीटा मानेंगे। ठीक है, तो इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है। और एक चीज और आपको याद रखना है जो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि a प्लस x और a माइनस x आ रहा है तो इसके जगह पे a को जो हम लोग मानेंगे वो cos थीटा मानेंगे, a को क्या मानेंगे, cos थीटा मानेंगे। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो इतना फॉर्मूला आपके यूनिवर्सिटी के अंदर था, इससे बाहर फॉर्मूला है नहीं, बस इतना का आपको याद कर लेना है। हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इससे बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।